हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग एलिगेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेच दिया, तो उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इसको पहले हम प्रोसेस से बताते हैं, फिर आपको एलिगेशन मेथड से बताएंगे। ठीक है, देखिए ए और बी दो वस्तु है जिसको 5,000 में खरीदा गया, मतलब दोनों को मिला के 5,000 में खरीदा। तो अगर हम लेट करते हैं, मानते हैं कि ए जो है, ए को x रुपया में खरीदा, ए को x रुपया में खरीदा, तो बी को कितना में खरीदेगा? बी को खरीदेगा 5,000 माइनस x रुपया में। खरीदेगा नहीं खरीदेगा? इसको अगर x में खरीदा है, इसको कितना खरीदेगा? 5,000 माइनस x में। क्यों? क्योंकि दोनों को 5,000 में खरीद रहा था। जब इसको x में खरीदा है तो इसको 5,000 माइनस x में खरीदेगा। ठीक है, अब देखिए बोला है क्या, ए को 20% प्रॉफिट पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होगा तो कितना होता है? 20% का 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, तो देखिए ए को कितना में खरीदा है? 20% प्रॉफिट में, मतलब 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 में खरीदा होगा, बस 6x/5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस बी को कितना में खरीदा है? तो 5,000 माइनस x। यहां पे फिर से लिखते हैं। देखिए, ए को खरीदा है x में। ठीक है, ए को x, ए का खरीदा है कितना में? x में। उसमें 20% का प्रॉफिट है, बेचकर कितना बेचेगा? 6/5 में, मतलब 6x/5 इसीलिए लिखे थे। प्लस इसको खरीदा है कितना में? बी को 5,000 माइनस x में। कितना का हानि में बेचा है? तो 10% का हानि में बेचा है, मतलब 9 में बेचा होगा। 10 में 1 का हानि हो रहा होगा तो 9/10 लिखेंगे। पूरे पर, टोटल पर उसको कितना परसेंट का हानि हो, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? पूरे पर, मतलब दोनों वस्तु पर। तो दोनों वस्तु को खरीदा था 5,000 में, लेकिन बेचा है 2% के लाभ पर, तो 2% का लाभ मतलब 102/100 लिखा होगा। या फिर अगर 2% लिखे तो 51/50 लिख सकते हैं। अगर इसको कट करेंगे, जब डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या लिखोगे? 51/50। इस 50 से अगर इसको कट करते हैं तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस 10 को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो लंबा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में करते हैं। अगर इसको भी हम 10 बना देंगे तो यहाँ 12 बन जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 12x, प्लस इसको अगर हम 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45,000 और यहाँ पे 9x। नीचे एलसीएम क्या जाएगा? 10 आएगा, तो 10 को हम यहाँ ना लिख के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 5100 में एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 में 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3x। कितना बचेगा? 3x बचेगा। और ये 45,000 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6,000। ठीक है, 3 से इसको कट करेंगे 2,000। हमको फाइंड क्या करने बोला था? ए का क्रय मूल्य। ठीक है, कितना में खरीदा था? तो ए को कितना में खरीदा है? x में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 2,000 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर b का बोलेगा तो क्या करेंगे? 5,000 में 2,000 को माइनस कर देंगे, 3,000 हमारा आंसर आ जाएगा b के लिए। ठीक है, तो हमको पूछा है क्या, a को कितना में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य क्या है a का? तो a को कितना में खरीदा गया? 2,000 रुपए में। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस। अब इसको एलिगेशन में सीखते हैं, इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में होता क्या है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा सा बताएं। अभी हम एलिगेशन चैप्टर एक अलग से पढ़ाएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो वहां पे और भी डिटेल्स पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे अभी आप इतना बस याद रखिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीपी, यहाँ लिखा हुआ है सीपी, और यहाँ पे ओवरऑल सीपी। यहाँ पे दो वस्तु का अलग अलग सीपी लिखा हुआ है और यहाँ पे दोनों को मिला के सीपी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो होता है वो क्वांटिटी होता है, Q1 एंड Q2, मतलब
जो भी इसका होगा ये क्वांटिटी यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो उसी तरह ये रेशियो होता है, ठीक है, कट करेगा तो रेशियो में आएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सीपी की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ परसेंटेज होगा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट लिखा हुआ होगा, और दूसरा तरफ में क्या होगा, दूसरा वस्तु का भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी लिखा होगा। और दोनों को मिलाकर ओवरऑल दोनों को मिलाकर कितना का, या तो प्रॉफिट परसेंट होगा या तो लॉस परसेंट लिखा होगा, ठीक है। यहाँ से एलिगेशन इस तरह लगाते हैं, इस यहाँ पे क्वांटिटी होता है दोनों में, यहाँ पे दोनों का क्वांटिटी होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्वांटिटी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं क्या, कोई जो क्रम जो यहाँ पे मूल्य होगा या फिर जो भी क्वांटिटी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका क्वांटिटी होगा। यहाँ पे जैसे कि इसका क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे सीपी का रेशियो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक तरह का क्वांटिटी यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये रेशियो में होता है। ये आता कैसे है, तो इसको माइनस करने से आता है। अगर ये इससे छोटा है तो छोटा बड़ा को माइनस करना, बस इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, बस यही होता है एलिगेशन। अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए बस यहाँ पे आ सकता है कि ये तीनों जगह पे सेम चीज आएगा। अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस ही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, तो उसका क्वांटिटी आएगा। जैसे सीपी दिया हुआ रहेगा कि इतना रुपया, जैसे मान लो कोई वस्तु रहेगा उसका दाम लिखा हुआ रहेगा 5000 रुपए, यहाँ पे क्या आएगा, उसका क्वांटिटी आएगा, ठीक है। 5000 रुपए जो लिखा हुआ है उसका क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो वस्तु ए और बी, दो वस्तु है क्या, ए और बी, ठीक है। अब बोला है क्या कि ए को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, ठीक है। ये परसेंटेज में भी यहाँ पे हम परसेंट लिख नहीं रहे हैं, या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 20% क्या हो रहा है, लाभ पर बेच रहा है, और इसको बी क्या बेच रहा है, 10% हानि में बेच रहा है। तो जब भी हानि बोलेगा तो हानि के लिए हम -10 लिखेंगे, और लाभ बोलेगा तो प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा तो प्लस नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे कि ओवरऑल दोनों को मिलाकर कुल 16, मतलब दोनों को मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों को मिलाकर के जो होगा प्रॉफिट यहाँ पे 2 का होगा, 2% प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए प्लस में 2 लिखे। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी होता है, नीचे क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो क्वांटिटी रेशियो आता कैसे है, तो इसको इन लोग दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो बड़ा में छोटा घटता है ना, तो 2 में -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये क्या निकल गया, हमारा रेशियो निकल गया, ठीक है। अब जरा देखिए ये रेशियो क्या चीज का है, सीपी का रेशियो है या क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो सीपी मतलब टोटल सीपी क्या है हमारा, 5000 रुपया है, मतलब खरीदे हैं कितना में, 5000 में। यहाँ पे यहाँ सीपी का रेशियो कितना है, 2 और 3 है, टोटल मिला के कितना है, 5 है, 2 3 5। इसी 5 का यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, तो 5000 है। 5 का वैल्यू 5000 है, 5 का वैल्यू 5000 है। हमको क्या फाइंड करने बोला है कि ए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ए का क्रय मूल्य क्या है, 2 है, 2 यूनिट, तो 2 ये सीपी होता है ना, क्वांटिटी में क्या है, सीपी होगा यहाँ पे। तो सीपी का रेशियो दिया हुआ है 2 3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000, क्योंकि 5 का वैल्यू 5000 है, तो 1 का वैल्यू 1000, 2 का वैल्यू 2000। अगर हम ये हो गया हमारा किसका, ए का हो गया, ठीक है, ए का हो गया। तो यही हमको फाइंड करने बोला, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बी का क्या होगा क्रय मूल्य, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे कितना, 3000। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 5000 आता है, नहीं आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ न हानि होती है। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, क्योंकि प्रोसेस से बार बार बताना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ प्रोसेस वाला सिखाना था, एग्जाम में तो आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको एलिगेशन मेथड बनाते हैं। पहले पंखे को क्या करता है, वो 15% प्रॉफिट में बेचता है और दूसरे पंखे को 9% का हानि में बेचता है, मतलब लॉस में बेचता है।
दोनों में कुल 16 बोला है, मतलब ओवरऑल उसको क्या होता है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो 0 हो जाएगा। दोनों में एलिगेशन यूज करेंगे। बड़ा में छोटा को माइनस करना है, 0 बड़ा है -9 से, तो क्या हो जाएगा, 0 में -9 करेंगे तो +9 बन जाएगा, और ये 15। 3 से कट करेंगे, 3 × 9 और 3 बचे 15, तो रेशियो क्या आ गया, 3:5। अब देखिए ये तो क्वांटिटी का रेशियो होता है, सीपी का रेशियो होता है, तो क्या होगा, 5 और 3 8 होगा, तो 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2160 रुपए। तो अगर हम 8 से कट करते हैं, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, ठीक है। हम 1 का वैल्यू कितना आ गया, 270। तो हमको क्या फाइंड करना है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, मतलब एक बार 3 का वैल्यू फाइंड करना है, 5 का। तो 3 का वैल्यू 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, 810 रुपए यहाँ पे आ गया। 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350, मतलब ये 810 और 1350 जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 कुर्सियों को 60,000 रुपए में खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 17% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल सौदे पर 15% लाभ होता है। तो 12% लाभ पर बेचे गए कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कुर्सी चेयर को, यहाँ 2 कुर्सी खरीदता है, ठीक है। पहला कुर्सी को क्या करता है, पहला कुर्सी को 17% लाभ पर बेचता है और दूसरा कुर्सी को 12% लाभ पर बेचता है। इसका दोनों क्या कर रहा है, लाभ पर ही बेच रहा है दोनों को, ठीक है। और कुल मिलाकर उसको कितना लाभ होता है, तो उसको 15% का लाभ होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, इन दोनों के बीच में होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए और तीनों चीज सेम चीज होना चाहिए। अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस है, यहाँ प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है, तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है। तीनों जगह में सेम चीज आना चाहिए। और इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो 15 में 12 माइनस करेंगे तो कितना, 3 और यहाँ पे 2, तो रेशियो आ गया कितना, 3:2। तो अगर हम जोड़ते हैं 3 और 2 कितना, 5, तो इस 5 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो इस 5 का जो वैल्यू है वो 60,000 रुपए दिया हुआ है। 2 कुर्सी का खरीदता कितना में, 60,000 रुपए में। तो एक का अगर हम बात करते हैं तो 12 × 60 मतलब 12,000 एक का वैल्यू निकलेगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 12% लाभ पर बेचे गए कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% लाभ पर बेचे गए वस्तु कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 12% में किसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है, तो कितना है, इसका 2 है, मतलब तो 2 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 घड़ी खरीदता है। वो पहली घड़ी को 12% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 4% की हानि पर बेचता है। तो कुल सौदे पर उसे 7% लाभ होता है। तो दोनों घड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं, और इजी है क्वेश्चन। स्टार्टिंग क्या बोला है, 2 घड़ी खरीदता है। पहला घड़ी को कितना में, 12% लाभ पर, दूसरा घड़ी को 4% हानि पर, मतलब -4। दोनों को मिलाकर मतलब कुल सौदे पर क्या होता है, 7% लाभ होता है, मतलब +7। यहाँ पे एलिगेशन यूज करेंगे तो 7 और 4 कितना, 11। यहाँ जोड़ क्यों है, समझ में आया आपको। बड़ा में छोटा को क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में माइनस करेंगे कितना, -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। रेशियो कितना बन रहा है, 11:5। और हमको क्या पूछा है, यही रेशियो पूछा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो जो पूछा है, सीपी का रेशियो ऑफ सीपी कितना हो जाएगा, 11:5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब एक मेज को 10% के हानि पर बेचता है और एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में बताइए। देखिए
इस बार जो ओवरऑल जो दोनों को मिलाकर कुल सौदा में जो उसको लाभ या हानि होता है वो इस बार आपका परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया हुआ, रुपया में दे दिया। तो इसको करना क्या है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप पहला कैसे कर सकते हैं, दोनों एलिगेशन यूज करेंगे, मतलब एलिगेशन को यूज करने का दो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहले बोला है क्या कि 10% हानि पर और 10% कुर्सी को क्या लाभ पर बेचता है, ठीक है। मेज को कितना बेचता है, 10% हानि पर, और कुर्सी को कितना बेचता है, यहाँ लिख देते हैं टी से टेबल और सी से चेयर, इसको बेचता है 10% प्रॉफिट। उसको ओवरऑल क्या होता है कि 10 रुपए का लाभ होता है। तो हमको इसको क्या करना होगा, परसेंटेज चेंज करना होगा कि ये परसेंट यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट, और ये क्या है मेरा प्रॉफिट परसेंट। तो इसको भी चेंज करना होगा परसेंटेज में। देखिए 10 रुपए का लाभ हो रहा है कितना में, तो टोटल 500 था सीपी, तो 500 में उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 10 का लाभ हो रहा है कितना में, 500 में गुने 100, ठीक है। ये 0 2 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे 2, मतलब 2% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल परसेंट निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ रख देंगे। अब देखिए हमको पता है कि या तो लाभ या हानि होना चाहिए, तीनों जगह पे सेम, तो तीनों जगह सेम आ गया, परसेंट में आ गया। उसके बाद क्या बोले थे कि ये जो वैल्यू है ये दोनों के बीच में आना चाहिए। देखिए तो ये दोनों के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एलिगेशन यूज कर देते हैं इसमें, 10 में 2 माइनस होगा 8, यहाँ पे 2 में 10 माइनस करेंगे तो 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 रेशियो कितना आ गया कि 3 रेशियो, सॉरी 2 रेशियो 3, तो टोटल कितना है 5 है, तो 5 है, 5 का वैल्यू कितना है 500 है, ठीक है। 5 का वैल्यू 500, हमको क्या फाइंड करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का कितना है 3 है। तो देखिए 5 का वैल्यू 500 है, तो 2 का वैल्यू 200 हो जाएगा, अगर टेबल का निकालने बोल देगा तब। यहाँ बोला है चेयर का 3 का वैल्यू 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दोनों में से जो भी बोले आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है चेयर का क्रय मूल्य, तो चेयर मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 300 हो जाएगा यहाँ पे इसका, ठीक है। देखिए अब इसको हम एक और टाइप से कर सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप क्या होगा, वो भी एलिगेशन मेथड ही है, ऐसा नहीं वो दूसरा कोई मेथड है, मेथड वही है, बस आपको एलिगेशन आप उसमें दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम कर दिए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा था उसको हम परसेंटेज में चेंज कर दिए, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस हो रहा था उसको हम रुपया में चेंज कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल हमको 10 रुपए का लाभ हो रहा था, है ना, ओवरऑल हमको 10 रुपए का लाभ हो रहा था, तो जो परसेंटेज में 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस हो रहा है उसको हम रुपया में अगर कन्वर्ट कर दे तो भी हम बना सकते हैं एलिगेशन से। देखिए ओवरऑल हम खरीद रहे हैं दोनों को कितना में 500 में, तो हम मान लेते हैं कि पूरे ही जो रुपया है 500 में ही हम क्या होता है 10% का क्या हो रहा है लॉस ही हो जाता है अगर, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 500 का 10% कितना हो जाएगा 50 रुपया होगा। अब हम क्या सोच लेते हैं दोबारा कि अगर मान लेते हैं कि ये लॉस हो रहा है ना 50 रुपया, पूरे ही 500 में अगर 10% का लॉस हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब समझिए वहां पे क्या बोला था कि मेज में क्या होता है 10% का हानि होता है, तो हम सोच लेते हैं क्या कि मेज और कुर्सी दोनों मिलाकर ही क्या होता है पूरे में 10% का लॉस होगा, तो 10% का लॉस होगा कितना 50 रुपया लॉस हो जाएगा। अब फिर से हम सोचते हैं कि अगर मेज और कुर्सी दोनों ही मिलाकर 10% प्रॉफिट हो जाता पूरा में ही, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हमको बोला क्या है कि दोनों में मिलाकर प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10 रुपया का ही तो हो रहा है। यहाँ पे एलिगेशन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 में 50 जाएगा, 50 में 10 जाएगा तो 40, यहाँ पे 60 कट करते हैं 20 दूना 40, 20 तिया 60। देखिए यहाँ पे आगे कितना
2:3, तो 5 का वैल्यू 500, तो 2 का वैल्यू कितना 200 और 3 का वैल्यू 300। हमको फाइंड करने बोला है किसका, चेयर का। हमको फाइंड क्या करने बोला है, चेयर का। ये टेबल का था और ये चेयर का था, और ये जो 500 है वो क्या है, दोनों का मिलाकर के क्रय मूल्य है ये दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। हमको आंसर कितना बोला है इसमें, चेयर का 300, इसका आंसर क्या हो जाएगा 300। और अगर मान ले एग्जाम में पूछते टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो टेबल का हो जाएगा 200। दोनों को आप जोड़कर देखिए 500 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, और इस एक को सबको रुपया में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, या फिर इसको परसेंटेज चेंज करके बना सकते हैं। आपको मैं दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, अब हम लोग कोई भी एक मेथड लेकर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये डिपेंड किस पे करेगा कि क्वेश्चन में कौन सा हम अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन मेरा जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच लेता है उसे, और इस तरह उसे 51.50 रुपए लाभ होता है। तो दीवार घड़ी की वास्तविक मूल्य तथा घड़ी का वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं फर्स्ट मेथड, फर्स्ट टाइम, कि अगर प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, तो एक बार जो घड़ी में हो रहा है वो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दीवार घड़ी में 15% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल वो जो प्रॉफिट है वो रुपया में दिया हुआ है, तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट निकालें, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो 51.50 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो कितना में खरीदा था, तो 390 में खरीदा था, गुने 100। 2 जीरो यहां से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 कट जाएगा। यहां से अगर 0 0 कट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाता है 515, और नीचे आएगा 39। अब देखिए जब भी आपके पास इस तरह बटा का क्वेश्चन आ जाता है ना, इसमें यहाँ बटा में आ जाता है या कहीं भी अगर बटा में रहता है, तो आप क्या करिए, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका बटन कितना है 1, इसका बटन कितना है 1, इसको हम ऐसे बटन नहीं सकते हैं 1 तीनों का बटन, तो तीनों का बटन में जितना रहेगा तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा 39 ही होगा। अब जो भी एलसीएम होगा ना वो तीनों जगह क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो गया। यहां से ये तो कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा। यहां पे जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा, 15 9 135, 15 3 45, 45 10 55 और 3 58, यहाँ पे कितना आएगा 585 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 390 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 515। यहाँ एलिमिनेशन यूज करेंगे, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 70, यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 7 11 में हो जाएगा 2, यहाँ पे 4 में 1 125। 5 से इसको कट करते हैं 14, 5 से इसको कट करते हैं 25, कितना रेशियो आ गया 14:25। ठीक है, अब देखिए इस 14:25 को अगर हम जोड़ते हैं ओवरऑल तो कितना बनता है 39। इस 39 का जो वैल्यू है सीपी जो है वो कितना है 390 रुपए था। तो एक का वैल्यू 10 पर, एक का यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10 रुपए हो गया। तो हमको क्या पूछा है कि दो दीवार घड़ी और क्या बोला है, दीवार घड़ी और घड़ी, जो दोनों घड़ी बोला है उसका डिफरेंस बोला, अंतर कितना है, बताना इन लोग के बीच का अंतर कितना है। तो इन लोग के बीच का अंतर कितना है, तो देखिए 14 के बीच में 6 5 11 का अंतर है, तो 11 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है, ये आंसर होगा। अगर लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे ये बटा में आया था तो इसको थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सा लेट हो रहा है। इसको हम उस मेथड से बना के देखते हैं उसमें कैसा आंसर आता है। ठीक है, देखिए अगर हम उसको कैसे बनाते हैं तो सबको रुपया में चेंज करके, तो हम मान लेते हैं 390 रुपया में, 390 रुपए में मतलब दोनों ही घड़ी में अगर पूरा का पूरा 10% लाभ होता तो कितना होता 39 रुपए का लाभ होता। कहीं देखो टोटल कितना है मेरे पास 390 रुपए में क्या है सीपी है दोनों का, ओवरऑल सीपी कितना है 390। अगर हम मान लेते हैं कि पूरे ही दोनों ही घड़ी में उसको 10% का क्या होता प्रॉफिट होता,
तो कितना प्रॉफिट होता है? 39 रुपए का प्रॉफिट होता है। या फिर हम मान लेते हैं कि अगर पूरे ही दोनों घड़ी में 15% प्रॉफिट होता है, तो 15% प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 15% प्रॉफिट कितना निकलेगा? 39 का अगर हम 15% निकालते हैं, ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना है? 15 और 39 मल्टीप्लाई करते हैं तो 585 और एक जीरो मतलब 58.5 आता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 58.5 लिखेंगे। और ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था? तो 51.50, 50 ना लिख के सिर्फ 5 लिखते हैं क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है पॉइंट के बाद। अब देखिए इसको एलिगेशन यूज करते हैं। यहाँ पे एलिगेशन यूज करिएगा तो आपका यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे एलिगेशन यूज करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 0. यहाँ 0.5 और इधर माइनस करते हैं 11 में, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, 12.5। इसका अगर हम पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, हाँ पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। तो ये 10 यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 70, पॉइंट हटाएंगे तो। अब इसको फिर से कट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। देखिए फिर से वही रेशियो आ गया ना, 14:25 आ गया फिर से। मतलब कि 39 का वैल्यू आ गया फिर से हमको कितना? 39,390 रुपए। तो हमको निकालना है कितना? इसका डिफरेंस कितना होता है? 11 का, तो 11 का वैल्यू निकालेंगे। तो 39 में एक जीरो लग जाता है तो 11 में जीरो लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में टाइम लगवाना आपको सेम लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घोड़े तथा 10 गायों को 10,000 रुपए में खरीदता है। वह घोड़ों को 15% के लाभ पर तथा गायों को 10% की हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 375 रुपए का लाभ होता है। तो एक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम एक मेथड से बनाते हैं। ठीक है, अगर हम पहले क्या निकालना है? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना? 375 का प्रॉफिट हो रहा है कितना? 10,000 में। ठीक है, गुने 100। यहाँ से यहाँ जीरो कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना जाएगा? 3.75%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि जब घोड़ा मतलब हॉर्स, कितना हॉर्स को बेचता है? तो हॉर्स बोला है 5 घोड़ा, तो 5 घोड़ा तो 15% के लाभ पर बेचता है। और गायों को कितना बेचता है? तो गाय को बेचता है 10% हानि में, मतलब -10। ओवरऑल उसको क्या होता है? तो 3.75% क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होता है तो कितना लिखेंगे? 3.57 प्लस। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन यूज करते हैं। यहाँ पे अगर एलिगेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो यहाँ 15 में 3 माइनस करेंगे, 12 और कम करेंगे तो 11.25। यहाँ पे करते हैं 10 और 3 13.75। पॉइंट दोनों जगह से क्या हो जाएगा? हट जाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम डिजिट पर है। ठीक है, इसको कट करते हैं 25 से। ठीक है, तो 25 से कट करते हैं, 25 बचे 125, बच गया कितना? 12, 125, 25 बचे 125, फिर 125 से कट करते हैं, 25 चौके 100, 12, 25 बचे 125, फिर 5 से कट जाएगा 11, 5 9 45, 11 रेशियो का आ गया 9 आ गया। हमको फाइंड करने वाला है एक घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़ा कितना है यहाँ पे? घोड़ा कितना है? पहले यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़ते हैं, 11 और 9 कितना? 20 यूनिट का जो वैल्यू है वो 10,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का कितना होगा? 1 यूनिट यहाँ से कट जाएगा, मतलब 500। 1 यूनिट का वैल्यू 500। हम निकाले हैं कितना? हमको निकालना है घोड़ा का पहले, तो घोड़ा का निकालते हैं 11 यूनिट, तो 11 बचे 55। लेकिन ये जो 5500 है वो क्या है? 5 घोड़ा का है। हमको एक घोड़ा का निकालना है, एक घोड़े का सीपी। तो ये है 5 घोड़े का, 5500 जो है वो 5 घोड़े का है। हमको निकालना एक घोड़े का, 5 से भागा दे देंगे, क्या देगा? 1100। मतलब एक घोड़ा का दाम कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपए। और ये क्या हमारा आंसर है। देखिए इसको हम सेकंड मेथड से भी बना देते हैं, है ना। देखिए सेकंड मेथड क्या है? वही है, मतलब उसको रुपए से बना देते हैं।
अगर 10,000 में हम ओवरऑल मान लेते हैं क्या कि 15 घोड़ा और गाय दोनों में ही क्या होता है, उसको मिला करके 15% लाभ हो जाता है। तो टोटल क्या है 10,000 सीपी है दोनों को मिला करके। तो अगर 15% लाभ पर पूरे में ही उसको क्या होगा 15% का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐसा 15%? 1500 हो जाएगा। 15% कितना होगा 1500 होगा। अगर मान लेते हैं पूरे में ही उसको 10% क्या होता है हानि हो जाता है, तो मतलब कितना का हानि हो जाएगा 1000 का हानि हो जाएगा। ठीक, इसमें 1500 का लाभ होगा, इसमें 1000 का हानि हो जाएगा। लेकिन उसको बोला क्या है कि ओवरऑल दोनों मिलाकर के 375 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 375 रुपए का क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है। बस यहाँ एलिगेशन आप यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एलिगेशन यूज करेंगे तो कितना आएगा 1375, जो कि वहां भी आया था पॉइंट में आया था। पॉइंट आने के बाद क्या आया था यही आ गया था 1375, और यहाँ पे क्या आएगा 1125। लास्ट में फिर से कट करते हैं तो कितना है 25 25 इतना और 25 चौके 100, यहाँ पर 9 45, 5 से कट करेंगे तो 11 बार में, यहाँ पे 5 से कट करेंगे 9 बार में। ठीक है ये आ रहा है। ठीक है फिर से करेंगे कितना 11 9 20, 20 का वैल्यू 10,000, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको क्या निकालना है घोड़ा निकालना है। ये घोड़ा था और ये गाय है, तो घोड़ा निकालना तो 11 का वैल्यू निकालना है, तो 20 का वैल्यू 10,000। तो अगर हम 1 का यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा 500, तो हमको निकालना है 11 का यूनिट, तो 11 5 5500। लेकिन ये जो है वो 5 घोड़ा का करेंगे, हमको निकालना है क्या 1 घोड़े का सीपी। एक घोड़ा का सीपी कितना होगा तो 5500 बटा 5 क्या हो जाएगा 1100। ठीक है तो आप दोनों मेथड से अगर किसी से भी बनाइएगा, या तो परसेंटेज में चेंज करके बनाइए या रुपया में चेंज करके बनाइए, दोनों में टाइम आपको सेम लगने वाला है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल क्या है गेहूं था, उसने कुछ हिस्से 7% लाभ पर बाकी हिस्सा 17% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 11% लाभ हुआ। उसने 17% लाभ पर कितने गेहूं बेचा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, एलिगेशन से ही बनेगा। पहले गेहूं का कुछ हिस्सा कितना बेचा 7% का, बाकी हिस्सा कितना बेचा 17% लाभ का। ठीक है ओवरऑल उसको कितना का लाभ हो रहा है 11% पर। एलिगेशन यूज कर दीजिए। कितना होगा यहाँ 6, यहाँ पे कितना होगा 4 3 रेशियो 2 आ जाएगा। ठीक है 3 रेशियो 2 आ जाएगा। हमको पूछा है क्या कि 17% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। ठीक है 17% लाभ पर कितना बेच रहा है 2 यूनिट बेच रहा है। टोटल कितना यूनिट है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना 6 क्विंटल है, मतलब 600 किलो है। 6 क्विंटल मतलब क्या 600 किलो है। हमको निकालना है कितना 2 किलो का, तो 5 से कट करते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 5 12 5 60 होता है, तो 120 1 यूनिट का वैल्यू। हमको निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2400 केजी। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब एलिगेशन में ही एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है ना, जो हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर में पढ़ेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। देखिए 300 रुपए का दाम 300 रुपए प्रति किलो का एक क्या है चाय है, जिसको 200 रुपए प्रति किलो वाला चाय से क्या करता है मिक्स करता है मिला देता है। तो मिलने के बाद जो ओवरऑल जो दाम बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये कम क्वालिटी ये क्या होगा ज्यादा क्वालिटी वाला चावल है, ये थोड़ा कम क्वालिटी वाला चावल है, दोनों को आप क्या किए मिक्स कर दिए, तो अब जो प्राइस बनेगा वो थोड़ा सा कुछ क्या होगा कम बनेगा। ठीक है तो प्राइस जो भी है वो क्या बोला है कि 225 रुपए प्राइस वाला बन गया। अब ये कितना का बन गया 225 रुपए वाला बन गया। अब ये बन गया इतना में, लेकिन बेचेगा हो सकता है कुछ ज्यादा करके बेचेगा, तो बेचने वाला भी छोड़ दीजिए, बेचने वाला कुछ हम आगे जा पाएंगे। अभी देखिए कि 300 का चावल था और ये 200 का चावल, दोनों को जब मिक्स कर दिए तो जो मिक्स जब होके चावल जो बना वो कितना नाम का बना 225 रुपए का। ठीक है ये 225 में बेच नहीं रहा है, वो इसका क्रय मूल्य मतलब इतना का पड़ा उसको, जैसे कि वो खरीद कर आया 300 में और एक खरीद कर आया 200 में, दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो अब जो मिक्स होकर जो बना तो उसको खरीद के कितना लाया होगा 225 में, मतलब ये सीपी बन रहा है। ठीक है ये हमारा क्या है दोनों जगह पे सीपी है, ये क्या है मेरा सीपी है, ये भी सीपी है। ठीक है तो यहाँ पे क्या रेशियो निकलता है दोनों जगह पे, तो क्वांटिटी का रेशियो बनता है। क्वांटिटी कितना था क्वांटिटी कितना है, तो हमको अनुपात पूछा है क्वांटिटी पूछा है।
है ना, ये कुछ क्वांटिटी इसमें दिया हुआ नहीं था, इसमें वो पूछ रहा है उसका अनुपात, मतलब किस अनुपात में मिलाएंगे, क्वांटिटी पूछ रहा है कि इन लोगों का क्वांटिटी कितना होगा कि जब मिलाएंगे इसको तो इतना रुपए प्रति किलो का मेरा प्राइस बनेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इसमें इसको हटाएंगे तो यहाँ 25, इसमें इसको हटाएंगे तो 75, 25 से 25, 25 किया 75, मतलब रेशियो क्या बनेगा, रेशियो जो बनेगा तो कितना होगा, 1:3। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 32 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 24 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 39 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 30% का लाभ अर्जित हो। देखिए इस बार क्या बोला है कि 32 रुपए का वाला चावल है और एक है 24 रुपए वाला, दोनों को मिक्स करते हैं, तो किस अनुपात में मिक्स करें कि उसको हम अगर 39 रुपए में बेचते हैं तब हमको क्या होता है 30% का प्रॉफिट होता है। तो इस बार जो है यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, ये 32 रुपए क्या सीपी है और ये 24 रुपए क्या सीपी है, लेकिन अगर आप गलती से यहाँ 39 लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये 39 में बेच रहा है तो ये सीपी नहीं एसपी है, यहाँ पे आपका दोनों जो सीपी है, तो यहाँ सीपी यहाँ से यहाँ भी सीपी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना होगा, तो पहले हमको निकालना होगा, जैसे ये 32 है ये 24 है, ठीक है, यहाँ पे 39 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ 39 से क्या लिखेंगे, तो पहले हमको सीपी निकालना होगा, ओवरऑल सीपी। ठीक है, ओवर और सीपी कितना होगा, या मिक्सचर ऑफ सीपी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ सीपी। मिक्सचर का सीपी कितना होगा, तो यहाँ पे 39 में बेच रहा है, 39 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है। मतलब लाभ कब होता है, जब खरीदा हुआ कम में बेचा हुआ ज्यादा, मतलब क्या होगा, लेस फैशन मोर फैशन कंसेप्ट याद है, तो उसी से निकालेंगे। तो सीपी क्या होगा, खरीदा हुआ कम, मतलब कम वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो लेस फैशन यूज करेंगे, कितना लिखेंगे 100/130। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं 13×39, मतलब जो हमारा करेंट जो हमारा सीपी निकला वो क्या निकला 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 रुपए, ये सीपी ये भी सीपी ये भी सीपी हो गया। अब देखिए ये 30 जो है इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या यूज करेंगे, एप्लीकेशन यूज कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, इसको कट करते हैं तो 3:1 आएगा। रेशियो क्या निकला 3:1 आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 21 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% की हानि है। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस हानि हो रहा है। देखिए कितना कितना का चीनी है, तो एक है 25 रुपया दाम वाला और एक है 30 रुपए का दाम वाला। ठीक है, लेकिन वो बेच रहा है, दोनों को मिक्स करने पर कितना में 21 रुपए में। अगर वो 21 में बेच रहा है तो मिक्सचर ऑफ सीपी पर निकालना होगा, मिक्सचर ऑफ सीपी। 21 में बेच रहा है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब खरीदा हुआ ज्यादा, मतलब मोर फैक्शन यूज करना है, तो क्या हो रहा है 25% का लॉस हो रहा है। 25% में कितना होता है 1/4, मतलब 4 में 1 का लॉस हो रहा है, मतलब खरीदा हुआ कितना 3/4 में। क्या यूज करना है हमको यूज करना है कितना, लेस फ्रैक्शन या मोर फ्रैक्शन। तो सीपी क्या होगा, ज्यादा बना रहा होगा, मतलब मोर फ्रैक्शन यूज करना है, तो 4/3 यूज करेंगे। 3 7 21, तो 7 चौक 28, 28 रुपए क्या होगा पर किलो। हम क्या निकला, मेरा मिक्सचर का सीपी निकला। ठीक है, तो कितना में ये मिक्स होने के बाद कितना का दाम बना होगा 28 रुपए का, लेकिन वो बेच कितना में दिया 21 रुपए में, तो उसको लॉस होगा ही होगा। फिक्स है, देखिए 28 और 30 में माइनस करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ पे 3, तो रेशियो क्या बना 2:3। हमको पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए, 2:3 में मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। देखिए 42 पैसे वाला क्या है, एक नमक है और एक है 24 पैसे वाला। तो 42 पैसे वाला कुछ मात्रा में कुछ क्वांटिटी लेता होगा, लेकिन कितना लेता हमको नहीं पता। लेकिन
24 रुपए वाला जो नमक है वो 25 किलो लिया है, क्वांटिटी इसका दिया हुआ है, क्वांटिटी को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। बेच कितना में रहा है तो 40 में, ये सीपी है, ये सीपी, तो यहाँ 40 देखिए, 40 को अगर आप लिख देते हैं इन दोनों के बीच में आ जा रहा है, लेकिन ये फिर भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा एसपी है, सीपी नहीं है, हमको सीपी निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ सीपी कितना होगा? तो मिक्सचर ऑफ सीपी कितना? 40 रुपए में क्या कर रहा है वो? बेच रहा है, तो 25% में क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है, खरीदा होगा कम में, तो कितना में खरीदा होगा? तो 25 का पैसा मिले कितना होता है? 1/4, मतलब 4 में 1 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदा होगा कितना में? 5/4 में निकाल लिखेंगे, लेस फ्रैक्शन 4/5, 5 अच्छे 40, तो कितना जगह 8 चौक 32, मतलब 32 रुपए पर किलो क्या होगा इसका रेट बनेगा मिलाने पर। और वो बेचा कितना में? 40 में, तो प्रॉफिट हो रहा था इसीलिए। देखिए यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8, तो 4 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, मतलब कि 4:5 क्या बना? इसका रेशियो बना। तो हम ये क्या है? ये रेशियो जो है वो क्या है? क्वांटिटी का रेशियो होता है। ये जो रेशियो है वो क्या है? क्वांटिटी का रेशियो है। देखिए क्वांटिटी कितना था? 24 रुपया वाला 5 किलो नहीं था, कितना था? 25 किलो था, मतलब इस 5 के जगह पे कितना है? 25 किलो है, मतलब 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना कर देंगे इसको भी, तो कितना जगह? 20। मतलब कि हमको पूछा है, क्या पूछा है हमको? कि 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को मिलाया जाए। इसका कितना किलोग्राम नमक मिलाएगा? इस प्राइस वाला, तो इस प्राइस वाला जो है वो 20 किलो नमक मिलाएंगे, और इस प्राइस वाला कितना करेंगे? 25 किलो नमक मिलाएंगे, ठीक है। तो हमको पूछा है 42 रुपया वाला कितना मिला रहे हैं, तो 42 रुपया वाला कितना मिला रहे हैं? 20 किलो मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। 20% लाभ कमाने के लिए उस मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए? थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए इसको पहले हम प्रोसेस से समझाते हैं, ठीक है। देखिए 13.5 रुपए वाला प्राइस का है, ये क्या है? एक दुकानदार जो है इतना दाम वाला चीनी खरीदता है, कितना किलो? तो 80 किलो। तो अगर हम 1 किलो का दाम कितना है, तो 80 किलो का कितना होगा? 80 किलोग्राम का। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट से 1 कट जाएगा, 8 × 40 और 13 × 104 और 8 108, 13 104, हाँ ठीक है, 100 कितना आएगा? 1000, मतलब 1080, ठीक है। ये इतना रुपया वाला 80 किलो था, इसका इतना प्राइस हो गया, इतना रुपया आएगा, ये रुपया में, ठीक है। अब जरा देखिए बोला क्या है कि 16 रुपए वाला, मतलब जो 16 रुपए वाला में 1 किलो जो चीनी देता है वो चीनी कितना लिया है? तो 120 किलो लिया है, तो कितना हो जाएगा? 16 गुना 32 और 16 के 16 और 3 19, 1920 रुपए। दोनों को जब मिक्स कर देगा, दोनों को जब मिक्स करेगा तो 200 किलो बनेगा क्वांटिटी। ये 80 किलो और ये 20 किलो, दोनों को मिलाएंगे तो 200 किलो का बनेगा। कितना रुपया वाला? तो हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x रुपया वाला, ठीक है। तो x रुपया वाला है, प्राइस कितना लगा होगा? इसको मिलाने के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 19 × 20 मतलब 3000 रुपया लगा होगा इसको, ये रुपया में है, याद रखिएगा ये रुपया में है 3000। तो यहाँ पर तो x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ 2 जीरो से कट कर देते हैं, ये 2 से कट करेंगे कितना बार? 15 बार में, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना है? तो ये है 15। x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरा? 15, मतलब ये 15 रुपए प्रति किलो वाला चीनी मिलाने के बाद जो आया वो कितना दाम का बना? 15 रुपए प्रति किलो। लेकिन हमको पूछा है कि मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए, मतलब हमको चाहिए एसपी। ये जो मेरा निकला ये क्या है? मेरा सीपी निकला है ना। इतना रुपए प्रति किलोग्राम क्या हो रहा है? खरीद रहे हैं, तो एसपी कितना होगा? तो एसपी कितना होगा? तो सीपी में क्या करेंगे? हमको लाभ लेना है कितना का? 20% का। तो 20% का लाभ लेंगे तो कितना बेचेंगे? 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 में 1 का प्रॉफिट होगा, 6/5। 5 से कट करते हैं, 5 दिया 15, तो कितना है? 6 दिया 18, मतलब 18 रुपए पर किलो वाला क्या करेंगे?
मिलाने के बाद जो बनेगा मिश्रण उसको हम कितना में बेचेंगे कि हमको 20% का प्रॉफिट होगा, तो 18 रुपए प्रति किलो बेचेंगे, तो हमको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए अब इसी को अगर हम एलिगेशन से लिखें, ये तो बाय प्रोसेस था, इसको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को अगर हम एलिगेशन के टाइप से लिखें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 13.5 रुपया वाला क्या है, दाम वाला चीनी है, और इधर है 16 रुपया वाला। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद कितना रुपए का बनता है हमको नहीं पता, लेकिन हम मान लेते हैं उसको x। ठीक है, एलिगेशन यूज करते हैं, तो एलिगेशन इस बार यहाँ माइनस जब करेंगे तो हमको थोड़ा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस में लिखना हो, क्या लिखेंगे कि अब बड़ा कौन है इसमें से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कितना आएगा हमको तो पता ही नहीं है कि x में इसको माइनस करेंगे या इसको माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो होता है, ये तो हमको पता है ना, यहाँ नीचे जो भी होता है वो क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो क्वांटिटी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है 13.5 रुपया वाला कितना किलो लिए थे, 80 किलो लिए थे, क्वांटिटी ये था ना, ये 80 किलो यहाँ लिख दिए। 16 रुपया वाला 120 किलो लिए थे, 120 यहाँ। अगर हम इसका रेशियो निकाल दें तो कितना होगा, 4 दूनी 8, मतलब 20 से कट करते हैं 40 से कट करते हैं, 40 गुना 80 और 40 किया 120, तो 2 रेशियो 3 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखे होंगे वो बाय प्रोसेस वाला, उसमें क्या करते थे कि इतना रुपया वाला 80 किलो लेते थे तो दोनों को गुना करके लिखते थे कितना, 1080 लिखे थे, इधर वाला दोनों को गुना करके कितना लिखे थे, 1920 लिखे थे ना। तो उसी तरह यहाँ भी क्या करना है, आपको गुना करना है, मतलब इस 2 रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं ना, ये क्रॉस मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 27, 13 गुना 26 और 0.5 मल्टीप्लाई करके कितना एक और बन जाएगा 27 हो जाएगा। प्लस करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, दोनों मिक्स कर रहे हैं, इसे जोड़ेंगे। ये 3 रुपया कितना है, 16 रुपया वाला 3 किलो, मतलब 3 का रेशियो में है, तो कितना का 16 रुपया आता है 20। अब वहां पे क्या किए थे, दोनों को मिक्स करने का 200 किलो का बना था, तो दोनों को भी जोड़े थे ना, दोनों क्वांटिटी को जोड़े थे, तो क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 को जोड़ करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो कितना आ जाएगा 5x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और जो जोड़े थे 3 और 2 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 से इधर भागा दे देंगे, पहले जो जोड़ते हैं 8 7 15, 4 2 6 और 1 7 बटा 15, सॉरी ये 5x पूरा यहाँ लिख लेते हैं, और इधर आएगा 75, 5 से कट करते हैं 15 बाद में, तो x का जो वैल्यू निकला, यहाँ पे x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 15 रुपए पर केजी। लेकिन हमको क्या निकालना है, एसपी नहीं निकालना है, क्या निकालना है, तो एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकलेगा, 15 में 20% का प्रॉफिट लेना है, तो 120 बटा 100 लिखो, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू 6 बटा 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काट के उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 5, यहाँ पे काटेंगे 6, 5 से कट करते हैं 3 बार में 6 किलो कितना 18 रुपए पर केजी, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपए है, उसके 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचता है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल सौदे पर उसे 20% का लाभ हो। देखिए पहला जो भाग है, टोटल भाग हम मान लेते हैं 3, क्योंकि 1/3 बोला है ना, तो हम जो बटा में रहेगा ना उसको हम टोटल भाग मान लेंगे। तो देखिए टोटल अगर 3 है उसका 1/3, तो 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। तो जब 3 भाग में 1 भाग को क्या कर रहा है, 10% हानि में बेच रहा है, मतलब -10 में बेच रहा है। ठीक है, और बाकी जो बच गया कितना 2, तो बाकी जो बच गया उसको कितना बेच रहा है, तो x% के लाभ पर बेच रहा है मान लेते हैं। यहाँ लाभ ही होगा, ये कैसे पता चला, वहां बोल दिया है क्वेश्चन में क्या कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है, 20% का क्या होता है, कुल सौदे पर उसका प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ 20 हो जाएगा। एलिगेशन में यूज करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो रेशियो होता है क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। क्वांटिटी कितना है, 1 और 2, मतलब 1:2। ठीक है, अब हम करते क्या है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू, दोनों को जोड़ करके इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 3
क्या करेंगे तो 60। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 70। 2x का वैल्यू कितना आ गया 70। 2 से कट करते हैं 35 बार में, मतलब जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 35। तो x यहाँ पे क्या है प्रॉफिट है ना, मतलब परसेंट में होगा कितना 35%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप प्रोसेस की तरह करते हैं प्रोसेस से तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। देखिए समझाते हैं उस तरह से भी आपको। देखिए टोटल हम मान लेते हैं 3 भाग, ठीक है। तो एक भाग को क्या बेच किया 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। एक भाग को 10% प्रॉफिट में बेच दिया। तो मान लेते हैं 10 या परसेंटेज में से 10 लिखते हैं तो 10 का क्या हो जाएगा हमको, सॉरी 10 में लाभ निकला 10 में हानि बोला था ना, तो -10 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -10 में आएगा, ठीक है। एक भाग को क्या किया 10% हानि में बेचा था तो ठीक है -10 लिख लिए। बाकी जो बच गया कितना 2 भाग, टोटल कितना भाग था तो टोटल था 3 भाग, ठीक है। 3 भाग था, 2 भाग है तो कितना बेचा मान लेते हैं x में बेचा, अभी इसको छोड़ दीजिए। टोटल भाग मतलब 3 भाग है, तीनों भाग में उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था 20% का, मतलब टोटल 60 रुपए कमा रहा था वो। अब जरा देखिए उसको टोटल में कमाना है कितना 60 कमाना है, लेकिन उसको क्या हो गया 10 हानि हो जा रहा है। तो दूसरा वाला क्या सोचेगा कि हमको जब 60 कमाना है तो इसमें जो हम 70 कमाएंगे, इसमें जो हम 70 कमाएंगे और ये जो 10 मतलब यहाँ 70 क्यों कमाएंगे क्योंकि जो 10 यहाँ लॉस हुआ है उसको 10 यहाँ हम क्या करेंगे मेकअप करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 70 करेंगे तो अब क्या करना है हमको कुछ नहीं करना है। देखिए इसे माइनस कर 60 आ रहा है नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सिर्फ हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे कितना निकलेगा 35%, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये 2 ही वैल्यू है, यहाँ पे 3 4 कुछ भी आ जाए तो एलिगेशन क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आप 3 एलिगेशन वाला यूज कर सकते हैं या 4 एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पे क्या इसमें से अगर आप करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है, उसका 2/3 भाग को 5% के लाभ पर बेचता है, तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल सौदे पर 13% का लाभ। देखिए क्वेश्चन सेम है, ये जो 5400 रुपए है ना उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए दोनों में से बताते हैं आपको, ठीक है। बोला क्या है 2/3 भाग, तो हम टोटल क्या मान लेते हैं 3 भाग मान लेते हैं। तो सोचिए 2 भाग को कितना में बेच रहा है, 2 भाग को 5% लाभ पर बेच रहा है तो +5 करेंगे, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लिख लेते हैं जरूरी नहीं है ना, तो 5 दूनी 10 तो प्लस में आएगा, ठीक है प्लस में आएगा। अब यहाँ पे बोला है जब जो शेष भाग है, शेष कितना बचेगा एक, क्योंकि टोटल को हम क्या मांगे हैं 3 मांगे हैं, तो एक भाग को मान लेते हैं x% क्या करेगा x% के लाभ पर बेचेगा, तब उसे क्या होगा प्रॉफिट होगा कितना का ओवरऑल 13% का। तो क्या होगा 13 39, हमको टोटल कमाना कितना है 39, हम 10 कमा चुके हैं तो और हमको कितना चाहिए 29 चाहिए। तो हमको क्या चाहिए x का वैल्यू कितना निकलेगा तो 29% निकलेगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा 29% निकलेगा। देखिए इसको अगर आप उस तरह से करते हैं एलिगेशन की तरफ से तो उसको कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ पे बोला है क्या कि पहले 5% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, दूसरे भाग पर क्या होता है प्रॉफिट होगा लेकिन कितना का होगा हमको नहीं पता, ओवरऑल उसको 13 का प्रॉफिट होता है। क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 होगा ना, तो टोटल 3 था, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 2 बचे 10, यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे 3 13 39, तो x का वैल्यू कितना, दोनों में आपका टाइम लगभग सेम ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए रहा तो कंसाइनमेंट का क्रय मूल्य या कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले में क्या होता है 5% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और बाद में क्या होता है दूसरा जो बचा हुआ भाग है शेष भाग उसमें 2% का हानि हो रहा है। ओवरऑल उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, ये कितना हो रहा है हमको नहीं पता, x मान लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा बोला है 2/3 भाग, मतलब 2 भाग को यहाँ बेचता है 1 भाग को यहाँ बेचता होगा, टोटल 3 भाग होगा। यहाँ
निकालते हैं, 2 5 10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 और यहाँ पे जोड़ के करेंगे तो 3x। ठीक है, इस मेथड से जो है वो आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर आपका गिवन मतलब फाइंड करना होगा तो आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है, तो आपको कहीं भी रहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो 8/3, ये मेरा परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हमको कितना का हो रहा है 8/3% का, और क्वेश्चन में कितना बोला है 400 रुपया का क्या होता है हमको लाभ होता है। ठीक है, तो हमको पूछा है कंसाइनमेंट का मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना होगा 100% रहा होगा। ठीक, तो जरा देखिए 100% कैसे निकलेगा, 100 ये इधर आएगा 3/8, क्यों, क्योंकि 1% का वैल्यू निकालना है तो इसको पूरा इधर लाना होगा, 1% निकलेगा, हमको निकालना क्या 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8 से इसको कट करते हैं, 8 × 40 मतलब 50, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 और 3 0, मतलब कि 15,000 रुपए क्या है हमारा कंसाइनमेंट का मूल्य है, सीपी है। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गीता एक जमीन 96,000 रुपए में खरीदती है, वह जमीन का 2/5 हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है, वह बाकी जमीन बेचकर पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करना चाहती है, बाकी ही जमीन के हिस्से में प्राप्त लाभ क्या है। देखिए 2/5 हिस्सा मतलब 5 में से 2 हिस्सा कितना बेचती है 6% के हानि पर मतलब -6, बाकी जमीन को कितना बेचती है हमको नहीं पता, कितना परसेंट लाभ पर बेचती है, लाभ पर बेचती है लेकिन कितना लाभ में बेचती है हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x% लाभ पर बेचती है, ओवरऑल उसको 10% का लाभ होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कितना होगा 2:3 होगा, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था 5 था, 2 हिस्सा तो हानि में बेचा 6% और बाकी 3 हिस्सा बेचा होगा कितना x% का लाभ पर। यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई -12 + 3x + 50, कैसे आया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए -12 इससे मल्टीप्लाई किए 3x, दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई किए तो 50। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं 3x = कितना होगा, ये 12 इधर जुटेगा तो 62, ये 12 जो है इधर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कट करते हैं 3 से, तो 3 से कट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 3 से अगर आप कट करते हैं तो क्या है पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको कट यहाँ पे ना करें, इसको क्या करते हैं ऐसे रख देते हैं। हमको फाइंड करना है कितना लाभ, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कितना होगा 62/3%। ठीक है, 62/3%, तो ऑप्शन जो है वो मेरा फ्रैक्शन में है, तो कितना हो जाएगा 3 से कट कर 3 से इसको भागा देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 20 × 60 होता है, बच गया कितना 2, तो 20.2/3%, ये हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक डीलर अपनी वस्तु के 3/4 भाग को 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए 4 भाग में 3 भाग को कितना बेचता है तो 20% लाभ पर। ठीक है, और बाकी जो हिस्सा बचता है उसको कितना बेचता है लागत मूल्य पर, मतलब कोई लाभ नहीं लेता मतलब 0। ठीक है, कुल सौदे पर उसे x% का मान लेते हैं, प्रॉफिट होता है, एलिगेशन यूज करेंगे। पहला भाग कितना बचा 4 में 3 भाग और यहाँ पे 1 भाग। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 60 + 0 बराबर यहाँ पे 4x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 15 मतलब 15%, x का जो वैल्यू है वो कितना होगा तो 15% होगा। ठीक है, इसको अगर आप उस मेथड से करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। देखिए बोला क्या है 3 टोटल भाग मान लेते हैं कितना 4, जिसमें से इसको कितना का होता है प्रॉफिट हमको नहीं पता, हम x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 भाग को क्या करता है वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 20 × 60, हमको 60 क्या करना कमा चुके हैं। अब बाकी जो एक हिस्सा बच गया उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब कोई उसमें लाभ नहीं मिलता है उसको। इसमें उसको 60 का लाभ हो चुका है, इसमें क्या हो रहा है कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं दोनों को मिला के आखिर 60 रुपए का ना लाभ हुआ हमको, इसमें तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ से 4 से कट करेंगे तो 15 लाभ
एक्स का वैल्यू कितना 15%। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालिए वहां से निकालिए, बात का एक ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, उसमें से वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष बची हुई जमीन को किस कीमत पर बेचेगी, उसे 10% का कुल लाभ। देखिए टोटल भाग है कितना 5, तो 2 भाग को क्या किया, वो 2 भाग को 25% क्या किया, लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर। बाकी का 3 भाग कितना बेचा होगा, शेष भाग जो है हमको नहीं पता, तो x%। ठीक है, तो हम कीमत पूछ रहा है, कीमत अभी छोड़ दीजिए, पहले परसेंटेज वैल्यू देखिए। तो यहाँ पर ओवर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है ना। यहाँ पर क्वांटिटी कितना होगा, 2:5, सॉरी 3, तभी तो 5 होगा, मतलब 5 था, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 गुना 50 प्लस 3x, यहाँ पे कितना होगा 5 गुना 50। ठीक है, तो ये 50 इससे कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो x का वैल्यू 0, यहाँ काट दिए समझना कि 1 होगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ 25 गुना 50, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3 2 5 नहीं 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे उसको ना तो लाभ होता है और ना ही प्रॉफिट होती है, मतलब इसको क्रय मूल्य में ही बेचना पड़ेगा। उसको क्या करना होगा, तो क्रय मूल्य में बेचना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्रय मूल्य है क्या, हमको क्रय मूल्य देखना पड़ेगा। तो जरा सोचिए 5 भाग का सीपी कितना दिया हुआ है, 3,60,000, 3,60,000। तो हमको प्रॉफिट कितना हो इसमें जो है कुछ, तो 3 भाग में हमको तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो अगर हम एक भाग यहाँ से निकालते हैं, 5 7 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, बाकी मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 72,000 है। तो हमको 3 भाग में क्या हुआ, एक भाग का वैल्यू कितना, हमको तो 3 भाग चाहिए, तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, मतलब 2,60,000 रुपए क्या है, 3 भाग, शेष जो भाग बचा था उसको कितना में बेचा था, तो 2,16,000, 60,000 नहीं 16,000, 2,16,000 रुपए क्या किया है, इस भाग जो बचा हुआ भाग था उसको बेचा है उतना में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है एवं शेष 24% लाभ पर बेचता है। यदि कुल 62 रुपए का लाभ होता है तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, 3 को वैल्यू 3 भाग में दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह में 1/3, एक जगह में लिखा हुआ है 1/4, एक जगह में क्या लिखा हुआ है 1/3 भाग और एक जगह में लिखा है 1/4 भाग। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं कितना होगा, टोटल 12, तो हम टोटल मान लेते हैं कितना भाग है, तो 12 भाग है। तो 12 का अगर हम 1/3 करते हैं तो 4 यहाँ, और 1/4 करते हैं तो यहाँ 3, तो 4 3 7 हो गया, 7 भाग तो मिल गया हमको, 12 में से 7 भाग मिल गया, बाकी कितना बच गया 5 भाग। ठीक है, बाकी कितना बच गया 5 भाग। ऐसे आपको करना है। ठीक है, देखिए तो इसको एलिगेशन से नहीं करते हैं, पहले आपको उससे करते हैं, है ना। देखिए यहाँ बोला क्या, 3 भाग 1/3 भाग, 1/3 कितना 4, 12 का 1/3 कितना होगा 4, तो इस 4 भाग को उसको 15% क्या करता है, वो लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 15 14 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इतना परसेंट लाभ हो गया उसको, 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब इतना उसको लाभ 60 रुपए क्या होगा, 60 रुपया बोले कुछ भी 60 यूनिट क्या होगा, उसको 60 रुपए कमाया होगा या 60 कमाया होगा। तो देखिए आगे बोलता है 1/4 भाग में 2 बचा है 3 भाग, इस 3 भाग में उसको कितना मिलता है, तो 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 20 किया 60, यहाँ भी 60 कमा लिया वो, यहाँ भी क्या किया 60 कमा लिया। अब जरा देखिए यहाँ पर, अब बोला है बाकी जो शेष बच गया उसमें 24%, तो शेष कितना बच गया, तो टोटल है कितना, टोटल है 12, तो 4 3 7 बच गया 5, तो इस 5 भाग में 24% बचेगा। 24 बचे कितना होता है, 24 बचे होता है 120। ठीक है,
24 बचे 120। अब जरा देखिए ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हुआ हमको नहीं पता, x% मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना का हो रहा है 120 और 240, तो x का वैल्यू है, ये तो परसेंटेज में ना होता है, ये परसेंटेज वैल्यू है, इसीलिए यहाँ परसेंट में लिखे थे। यहाँ परसेंट लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 12 से कट करते हैं, 12 गुना 24, मतलब x का जो वैल्यू है वो आपका क्या आ गया 20%। आपका वैल्यू क्या आ गया 20%। तो देखिए 20% हमको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला हमको 62 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 5 गुना हो रहा है, 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 और 5 छक 30 और 31, मतलब 310 रुपए क्या है मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। इसको अगर आप एलिगेशन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, देखिए आप कर भी दिखाते हैं। एलिगेशन तो हम लोग 2 ही में लगाते हैं, हम लोग 3 में एलिगेशन लगाकर दिखाते हैं। देखिए 15 पहले ये बटा 3 भाग क्या करता है वो 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बाकी का 1/4% 1/4 भाग में क्या करता है वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, और बाकी जो बच जाता है शेष उसको 24% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। ओवरऑल जो है मान लेते हैं x% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो है उसको x% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी का रेशियो हम कितना कितना होगा, तो हम क्या बोले थे कि दोनों का एलसीएम लेके क्या करें मान लेते हैं 1/3 और 1/4 का एलसीएम कितना होगा 12 मान लेते हैं। तो 12 का 1/3 कितना होगा 4, इसका 1/3 1/4 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 1/3 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, शेष कितना बच रहा है 5। तो इस रेशियो ये रेशियो बन रहा है हमारा, यहाँ पे 4 यहाँ 3 यहाँ 5, ठीक है। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 15 चौके 60, 15 चौक 60 प्लस 20 पिया 60 प्लस 24 बचे 120। देखिए जो वैल्यू वहां पे आ रहा था वही वैल्यू आपका यहाँ भी आ रहा है, कुछ अलग मेथड नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका अलग कर दिए हैं उसमें। अब करते हैं क्या लास्ट में सारा को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x, ठीक है। सबको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा 24, मतलब 12x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 240, तो कट करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है, कट करेंगे कितना आएगा 20, मतलब x का जो वैल्यू है वो आपका क्या आ रहा है 20% आ रहा है, ठीक है। तो 20% वहां भी आया था, तो 20% जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट है, 20% जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट है, तो इस 20% का वैल्यू कितना है 62 रुपए है, 62 रुपए है, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या क्रय मूल्य, मतलब 100%, 5 गुना हो रहा है ये 20 25 100, यहाँ पे 5 गुना कर देंगे कितना 5 गुनी 10 और 5 छक 30 और 1 31, मतलब 310 रुपए क्या है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। इसको आप नोट करिए। तो गाइस इस जो एलिगेशन का जो टाइप है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कंप्लीट हो गया आपका। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें डाउट सॉल्वर ग्रुप है, तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, अगर मैं नहीं तो कोई और भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, और अगर कोई नहीं करेगा तो लास्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप टेलीग्राम और फेसबुक दोनों में ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। तो अब मिलते हैं एक नए टाइप के साथ एक नए वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।